जय श्री राधे, हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। आज दिनांक है 7 मई और दिन है गुरुवार। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह 10:15 से प्रारंभ होगी और जिसकी समाप्ति होगी कल दोपहर 12:21 पर। आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:16 से 5:04 तक। सूर्योदय होगा सुबह 5:53 पर और आज राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण और ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा। लेकिन आइए उसके पहले आज आपको सुनाते हैं भगवान के एक सच्चे भक्त का प्रसंग। श्री वृंदावन में एक विरक्त संत रहते थे जिनका नाम था पूज्य श्री सेवादास जी महाराज। श्री सेवादास जी महाराज ने अपने जीवन में किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं किया। एक लंगोटी, कमंडल, माला और श्री शालिग्राम जी बस इतना ही अपने साथ रखते थे। उन्होंने एक छोटी सी कुटिया भी बना रखी थी जिसमें एक बड़ा सा सुंदर संदूक रखा हुआ था। संत जी बहुत कम ही अपने कुटिया में रहते थे। अधिकतर समय वो वृक्ष के नीचे भजन करने में ही व्यतीत करते थे और अगर कोई संत आ जाए तो कुटिया के भीतर उनका आसन लगा देते थे। एक समय वहाँ एक बदमाश व्यक्ति आया और उसकी दृष्टि कुटिया के भीतर रखी उस सुंदर सी संदूक पर पड़ गई। उसने सोचा कि अवश्य ही इस महात्मा ने कोई खजाना छुपा रखा होगा। महात्मा को भला धन की क्या आवश्यकता है, मौका पाते ही मैं इसे चुरा लूंगा। एक दिन बाबा जी कुटिया के पीछे भजन कर रहे थे। अवसर पाकर उस चोर ने कुटिया के अंदर प्रवेश किया और संदूक को तोड़ मड़ोड़ कर खोला। उस संदूक के भीतर एक और छोटी संदूक रखी थी। चोर ने उस संदूक को भी खोला, तब देखा कि उसके भीतर एक और छोटी संदूक रखी है। ऐसा करते करते उसे कई सारी संदूक प्राप्त हुई और अंत में एक छोटी संदूक और उसे प्राप्त हुई। उसने जब वो संदूक खोली तो देखकर बड़ा दुखी हुआ क्योंकि उसमें केवल मिट्टी रखी थी। अत्यंत दुख में भरकर वो कुटिया के बाहर निकलने लगा। लेकिन अभी वो निकल ही रहा था तभी वहां पर श्री सेवादास जी आए। श्री सेवादास जी ने चोर से कहा, भाई तुम इतने दुखी क्यों हो? चोर ने कहा, इतनी सुंदर संदूक में कोई मिट्टी रखता है क्या भला? बड़े अजीब महात्मा हो। श्री सेवादास जी बोले, अत्यंत श्रेष्ठ और मूल्यवान वस्तु को संदूक में ही रखना उचित है। चोर बोला, ये मिट्टी कौन सी मूल्यवान वस्तु है? बाबा बोले, ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है, ये तो पवित्र श्री वृंदावन की रज है। यहाँ की रज के प्रताप से अनेक संतों ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। ये रज प्राप्त करने के लिए देवता भी ललचाते हैं। यहाँ की रज को श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त है। श्री कृष्ण ने तो इस रज को अपनी श्री मुख में रखा है। लेकिन चोर को बाबा की कोई भी बात समझ में नहीं आई और वो कुटिया से फिर बाहर जाने लगा। बाबा ने कहा, अरे सुनो भाई, तुमने इतना मेहनत किया, उसका कुछ तो फल तुम्हें मिलना ही चाहिए। चोर ने कहा, मजाक उड़ाते हो मेरा? आपके पास क्या है देने के लिए जो आप मुझे दोगे? श्री सेवादास जी कहने लगे, अरे भाई, मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये जो ब्रज की रज है इसमें सब कुछ प्रदान करने का सामर्थ्य है। चोर बोला, मिट्टी किसी को भला क्या दे सकती है? संत जी बोले, विश्वास हो तो ये रज स्वयं प्रभु से मिलवा सकती है। तुम्हारा काम धंधा तो चोरी करना है, लेकिन महात्मा के यहाँ से खाली हाथ जाओगे तो ये ठीक भी नहीं है, इसलिए जाते जाते ये प्रसाद लेकर जाओ। इतना कहकर श्री सेवादास जी ने थोड़ी सी ब्रज रज लेकर उस चोर के माथे पर लगा दिया। माथे पर रज का स्पर्श होते ही वो चोर भाव से भरकर भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करने लगा। श्री कृष्ण केशव गोविंद गोविंद। ब्रज रज के स्पर्श होते ही उसका हृदय अत्यंत निर्मल और पवित्र हो गया और वो महात्मा के चरणों में गिर गया। महात्मा ने उसे हरि नाम जप और संत सेवा का उपदेश देकर उसका जीवन कृष्णमय बना दिया। तो देखा प्रिय श्रोताओं, हमारे ब्रज के रज की कितनी अपार महिमा है। श्री कृष्ण का प्रेम प्रदान करने का कितना अद्भुत सामर्थ्य है और हमारे संत कितने दयालु होते हैं। तो प्रेम से बोलिए, वृंदावन धाम की जय। अब सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 16वां अध्याय। श्री सूकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने पिता की ये शिक्षा भगवान परशुराम ने
जो आज्ञा कहकर स्वीकार कर ली। इसके बाद वे 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम पर लौट आए। एक दिन की बात है, परशुराम जी की माता रेणुका गंगा तट पर गई हुई थी। वहां उन्होंने देखा कि गंधर्व राज चित्ररथ कमलों की माला पहने अप्सराओं के साथ विहार कर रहा है। वे जल लाने के लिए नदी तट पर गई थी, परंतु वहां जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्वों को देखने लगी और पतिदेव के हवन का समय हो गया, इस बात को भूल गई। उनका मन कुछ चित्ररथ की ओर खींच भी गया था। हवन का समय बीत गया। ये जानकर वे महर्षि जमदग्नि के शाप से भयभीत हो गई और तुरंत वहां से आश्रम पर चली आईं। वहां जल का कलश महर्षि के सामने रखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। जमदग्नि मुनि ने अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया और क्रोध करके कहा, मेरे पुत्रों, इस पापिनी को मार डालो। परंतु उनके किसी भी पुत्र ने उनकी वो आज्ञा स्वीकार नहीं की। इसके बाद पिता की आज्ञा से परशुराम जी ने माता के साथ सभी भाइयों को भी मार डाला। इसका कारण था, वे अपने पिताजी के योग और तपस्या का प्रभाव भली भांति जानते थे। परशुराम जी के इस काम से सत्यवती नंदन महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी जो इच्छा हो वो वर मांग लो। परशुराम जी ने कहा, पिताजी, मेरी माता और सब भाई जीवित हो जाए तथा उन्हें इस बात की याद ना रहे कि मैंने उन्हें मारा था। परशुराम जी के इस प्रकार कहते ही जैसे कोई सोकर उठे, सब के सब अनायास ही सकुशल उठकर बैठ गए। परशुराम जी ने अपने पिताजी का तपोबल जानकर ही तो अपने सुहृदों का वध किया था। परीक्षित, सहस्त्रबाहु अर्जुन के जो लड़के परशुराम जी से हारकर भाग गए थे, उन्हें अपने पिता के वध की याद निरंतर बनी रहती थी। कहीं एक क्षण के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता था। एक दिन की बात है, परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम से बाहर वन की ओर गए हुए थे। ये अवसर पाकर वैर साधने के लिए सहस्त्रबाहु के लड़के वहां आ पहुंचे। उस समय महर्षि जमदग्नि अग्निशाला में बैठे हुए थे और अपनी समस्त वृत्तियों से पवित्र कीर्ति भगवान की ही चिंतन में मग्न हो रहे थे। उन्हें बाहर की कोई सुध न थी। उसी समय उन पापियों ने जमदग्नि ऋषि को मार डाला। उन्होंने पहले से ही ऐसा पाप पुण्य निश्चय कर रखा था। परशुराम जी की माता रेणुका बड़ी दीनता से उनसे प्रार्थना करती रही, परंतु उनमें से किसी ने भी उनकी एक न सुनी। वे बलपूर्वक महर्षि जमदग्नि का सिर काटकर ले गए। परीक्षित, वास्तव में वे नीच क्षत्रिय अत्यंत क्रूर थे। सती रेणुका दुख और शोक से आतुर हो गई। वे अपने हाथों अपनी छाती और सिर पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी। परशुराम, बेटा परशुराम, शीघ्र आओ। परशुराम जी ने बहुत दूर से माता का हा राम ये करुण क्रंदन सुन लिया। वे बड़ी शीघ्रता से आश्रम पर आए और वहां आकर देखा कि पिताजी मार डाले गए हैं। परीक्षित, उस समय परशुराम जी को बड़ा दुख हुआ, साथ ही क्रोध, असहिष्णुता, मानसिक पीड़ा और शोक के वेग से वे अत्यंत मोहित हो गए। हाय पिताजी, आप तो बड़े महात्मा थे। पिताजी, आप तो धर्म के सच्चे पुजारी थे। आप हम लोगों को छोड़कर स्वर्ग चले गए। इस प्रकार विलाप कर उन्होंने पिता का शरीर तो भाइयों को सौंप दिया और स्वयं हाथ में फरसा उठाकर क्षत्रियों का संहार कर डालने का निश्चय किया। परीक्षित, परशुराम जी ने माहिष्मती नगरी में जाकर सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों के सिरों से नगर के बीचों बीच एक बड़ा भारी पर्वत खड़ा कर दिया। उस नगर की शोभा तो उन ब्रह्मघाती नीच क्षत्रियों के कारण ही नष्ट हो चुकी थी। उनके रक्त से एक बड़ी भयंकर नदी बह निकली, जिसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय भय से कांप उठता था। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, इसलिए राजन, उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया और कुरुक्षेत्र के समंत पंचक में ऐसे ऐसे 5 तालाब बना दिए जो रक्त के जल से भरे हुए थे।
परशुराम जी ने अपने पिताजी का सिर लाकर उनके धड़ से जोड़ दिया और यज्ञों द्वारा सर्वदेवमय आत्मस्वरूप भगवान का यजन किया। यज्ञों में उन्होंने पूर्व दिशा होता को, दक्षिण दिशा ब्रह्मा को, पश्चिम दिशा अथर्वु को और उत्तर दिशा सामगान करने वाले उद्गाता को दे दी। इसी प्रकार अग्निकोण आदि विदिशाएं ऋत्विजों को दी। कश्यप जी को मध्य भूमि दी, उपदृष्टा को आर्यवर्त दिया तथा दूसरे सदस्यों को अन्यान्य दिशाएं प्रदान कर दी। इसके बाद यज्ञांत स्नान करके वे समस्त पापों से मुक्त हो गए और ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर मेघ रहित सूर्य के समान शोभायमान हुए। महर्षि जमदग्नि को स्मृति रूप संकल्पमय शरीर की प्राप्ति हो गई। परशुराम जी से सम्मानित होकर वे सप्तर्षियों के मंडल में 7वें ऋषि हो गए। परीक्षित, कमल लोचन जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम आगामी मनवंतर में सप्तर्षियों के मंडल में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे। वे आज भी किसी को किसी प्रकार का दंड न देते हुए शांत चित्त से महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। वहाँ सिद्ध, गंधर्व और चारण उनके चरित्र का मधुर स्वर से गान करते रहते हैं। सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्री हरि ने इस प्रकार भृगुवंशियों में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के भारभूत राजाओं का बहुत बार वध किया। महाराज गाधी के पुत्र हुए प्रज्वलित अग्नि के समान परम तेजस्वी विश्वामित्र जी, उन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रियत्व का त्याग करके ब्रह्म तेज प्राप्त कर लिया। परीक्षित, विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे। उनमें बिचले पुत्र का नाम था मधुचंदा, इसलिए सभी पुत्र मधुचंदा के ही नाम से विख्यात हुए। विश्वामित्र जी ने भृगुवंशी अजिगर्त के पुत्र अपने भांजे सुनासेप को, जिसका एक नाम देवरात भी था, पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग इसे अपना बड़ा भाई मानो। ये वही प्रसिद्ध भृगुवंशी सुनासेप था जो हरिश्चंद्र के यज्ञ में यज्ञ पशु के रूप में मोल लेकर लाया गया था। विश्वामित्र जी ने प्रजापति वरुण आदि देवताओं की स्तुति करके उसे पास बंधन से छुड़ा लिया था। देवताओं के यज्ञ में यही सुनासेप देवताओं द्वारा विश्वामित्र जी को दिया गया था। अतः देवेराता इस व्युत्पत्ति के अनुसार गाधी वंश में ये तपस्वी देवरात के नाम से विख्यात हुआ। विश्वामित्र जी के पुत्रों में जो बड़े थे, उन्हें सुनासेप को बड़ा भाई मानने की बात अच्छी नहीं लगी। इस पर विश्वामित्र जी ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया कि दुष्टों, तुम सब म्लेच्छ हो जाओ। इस प्रकार जब 49 भाई म्लेच्छ हो गए, तब विश्वामित्र जी के बिचले पुत्र मधुचंदा ने अपने से छोटे 50 भाइयों के साथ कहा, पिताजी, आप हम लोगों को आज्ञा करते हैं, हम उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। ये कहकर मधुचंदा ने मंत्र दृष्टा सुनासेप को बड़ा भाई स्वीकार कर लिया और कहा कि हम सब तुम्हारे अनुयायी छोटे भाई हैं। तब विश्वामित्र जी ने अपने इन आज्ञाकारी पुत्रों से कहा, तुम लोगों ने मेरी बात मानकर मेरे सम्मान की रक्षा की है, इसलिए तुम लोगों जैसे सुपुत्र प्राप्त करके मैं धन्य हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें भी सुपुत्र प्राप्त होंगे। मेरे प्यारे पुत्रों, ये देवराज सुनासेप भी तुम्हारे ही गोत्र का है, तुम लोग इसकी आज्ञा में रहना। परीक्षित, विश्वामित्र जी के अष्टक, हारित, जय और क्रतुमान आदि और भी पुत्र थे। इस प्रकार विश्वामित्र जी की संतानों से कौशिक गोत्र में कई भेद हो गए और देवरात को बड़ा भाई मानने के कारण उसका प्रवर ही दूसरा हो गया। प्रिय श्रोताओ, श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा। जैमिनी जी कहते हैं, मनुष्य जिनका नाम लेकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है, उन्हीं के दर्शन करने पर क्या मोक्ष दुर्लभ होगा। मन से भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए यदि मनुष्य प्राण त्याग करता है तो वो भी मुक्त हो जाता है। फिर जिसने साक्षात भगवान का दर्शन कर लिया वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है, तो आश्चर्य क्या है। पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा अद्भुत है। वो क्षेत्र अज्ञानियों को भी मुक्ति देने वाला है। फिर जो सदैव शांत, वैराग्य और ज्ञान से संयुक्त हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए तो कहना ही क्या है। ऋषियों ने पूछा, मुने,
नीलाचल पर भगवान विष्णु का दर्शन करके ब्रह्मा जी ने क्या किया? जैमिनी जी बोले, पुरुषोत्तम क्षेत्र का अत्यंत अद्भुत महात्म्य देखकर ब्रह्मा जब तक भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे तब तक पितरों के स्वामी यमराज अपने अधिकार के संकुचित होने से व्याकुल होकर दीन मुख से नीलाचल पर्वत पर आए और वहां भगवान लक्ष्मीपति का दर्शन तथा उन्हें साष्टांग प्रणाम करके अपने अधिकार की दृढ़ता के लिए भगवान जगन्नाथ की स्तुति करने लगे। यमराज बोले, सृष्टि, पालन और संहार के एकमात्र कारण दिवेश्वर आपको नमस्कार है। सूत में मणियों की भांति आप में ये सब जगत गूथा हुआ है। आपने ही इस विश्व को धारण किया है, आपने ही इसकी सृष्टि की है तथा आप ही ने इसका पालन पोषण भी किया है। चंद्रमा और सूर्य आदि का रूप धारण करके आप सदा समस्त संसार को प्रकाशित करते हैं। आप इस विश्व के स्वामी, जगत के उत्पत्ति के कारण, संसार के आवास स्थान, जगत गुरु, लोक साक्षी तथा आदि अंत से रहित हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ प्रभु। आप उत्तम करुणा रूपी जल से भरे हुए समुद्र हैं। आपको नमस्कार है। आपका वैभव पर, अपर एवं परात्पर से भी अतीत है। आप ही इस विश्व के उत्पादक हैं। संसार के संतान रूपी हिम को सुखाड़ डालने वाले सूर्य, आपको नमस्कार है। दीन बंधो, आपको नमस्कार है। आपने अपनी माया से समस्त वैभवों की रचना की है। तीनों गुण आपकी रज्जु अर्थात रस्सी है। आपको मेरा नमस्कार है। कमल केसर की भांति निर्मल पीत वस्त्र धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। आपके कटाक्षपात मात्र से ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार होते हैं तथा ये ऊंच नीच जगत बार बार जन्म लेता है। नीलाचल की गुफा में निवास करने वाले आप कृपा निधान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। आप शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले तथा सबको शुभ प्रदान करने वाले हैं। शरणागत प्राणियों के समस्त पापों का नाश करने वाले मुरारी को मैं नमस्कार करता हूँ। आपका मनोहर एवं विशाल वक्ष श्रीवत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि से उद्भासित है। आपको नमस्कार है। आपके युगल चरणार बिंदु का आश्रय लेने से ऐश्वर्य भागिनी लक्ष्मी की सब लोग शरण लेते हैं और वे सबको पृथक पृथक ऐश्वर्य देने में समर्थ होती हैं। वे लक्ष्मी आपकी परा और अपरा प्रकृति हैं। वे समस्त शुभ लक्षणों से लक्षित होती हैं तथा आप लक्ष्मीपति के वक्ष स्थल पर नित्य निवास करती हैं। भगवान, आपकी प्रिया उन लक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। उस समय धर्मराज के इस प्रकार स्तुति करने पर परम संतोष को प्राप्त हुए भगवान लक्ष्मीपति ने अपने वाम पार्श्व में बैठी हुई लक्ष्मी जी की ओर कटाक्ष पूर्वक देखकर उनसे कुछ कहने के लिए संकेत किया। उनकी प्रेरणा पाकर संसार दुख का विनाश करने वाली लक्ष्मी ने सब लोगों के कल्याण के लिए यमराज से कहा, सूर्य नंदन, तुम जिस उद्देश्य से यहाँ हम दोनों की स्तुति करते हो उसकी सिद्धि इस क्षेत्र में तो दुर्लभ है, क्योंकि हमारे लिए इस पुरुषोत्तम क्षेत्र का त्याग करना असंभव है। इस क्षेत्र में कभी कर्मों के फल प्राप्त नहीं होते। यहाँ बसने वाले मनुष्यों और पशु पक्षियों के पाप भी जलकर भस्म हो जाते हैं। इस क्षेत्र में नीलेंद्र मणि के समान मनोहर श्याम विग्रहधारी साक्षात भगवान नारायण का दर्शन करके मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अतः इसको छोड़कर अन्यत्र कर्म भूमि में ही तुम्हारा अधिकार है। जो तुम्हारे भी प्रति तामा है वे ब्रह्मा जी इस क्षेत्र का महात्म्य जानकर भगवान गदाधर की स्तुति करते हैं। इसलिए जो प्राणी यहाँ निवास करते हैं वे तुम्हारे वश में जाने योग्य नहीं है। वह ववस्वत यहाँ जीवन मुक्त एवं मुमुक्षु पुरुष निवास करते हैं। लक्ष्मी जी के इस प्रकार समझाने पर लज्जा से विनीत हो यमराज ने कहा, सुरेश्वरी, आपने जो ये कहा है कि ये क्षेत्र भगवान विष्णु के सानिध्य से मोक्ष देने वाला है, सो ठीक है। ईश्वर की इच्छा निरंकुश होती है।
जो विष्णु अन्यत्र किसी को बंधन देते हैं वही यहाँ मोक्ष प्रदान करते हैं। माता, मेरे तथा स्वर्ग नरक के भी वे ही सृष्टा हैं। अतः यदि उनकी इच्छा से यहाँ मरे हुए लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है तो इस क्षेत्र का प्रमाण और यहाँ निवास करने का फल आदि सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। लक्ष्मी देवी ने कहा, रविनंदन, जब समस्त चराचर जगत नष्ट होकर प्रलय काल के समुद्र में डूब चुका था, उस समय 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले मार्कंडेय मुनि कहीं भी ठहरने के लिए स्थान न पाकर बहुत चिंतित हुए। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिलती थी। जल के समुद्र में इधर उधर बहते हुए वे पुरुषोत्तम क्षेत्र में आए। यहाँ उन्होंने अक्षय वट को देखा और एक बालक का वचन अपने कानों से सुना, मार्कंडेय, शोक ना करो, मेरे पास आकर अपने अनुपम दुख को छोड़ दो। ये विचित्र वचन सुनकर, जिसके सुनाई देने की कोई आशा नहीं थी, ये सुनकर मार्कंडेय मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, इस महाभयानक एकार्णव के जल में ये क्षेत्र नौका की भांति दिखाई देता है और इसमें ये महान बरगद का वृक्ष खंबे के समान खड़ा है। इस प्रलय कालीन एकार्णव में जब समस्त स्थावर जंगम का नाश हो गया है तब भूतल का ये प्रदेश बहुत सुस्थिर कैसे प्रतीत होता है। तथा मार्कंडेय, आओ, ये स्नेह एवं आग्रह युक्त वचन कहाँ से सुन पड़ता है। यही सब सोचते और जल में तैरते हुए मार्कंडेय जी ने शंख चक्र गदा हाथ में लिए भगवान विष्णु को तथा उनके हृदय कमल के आसन पर बैठी हुई मुझ लक्ष्मी को भी देखा। तब उनका चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने हम दोनों को साष्टांग प्रणाम किया। तदनंतर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वे इस प्रकार स्तुति करने लगे, दया सागर, आज आपके चरणार बिंदु की सेवा का प्रसंग पाकर मैं रुद्र, इंद्र और ब्रह्मा जी के समान वैभव संपन्न हो गया हूँ। आज तक सब और संताप उठाता रहा। प्रभु, अब अपनी शरण में आए हुए मुझ दिन की रक्षा कीजिए। आपके युगल चरणार बिंद अचिंत्य शक्ति से संपन्न और कल्याण की प्राप्ति का प्रधान कारण है। इसलिए ब्रह्मा आदि देवता सदा उनकी परिचर्या में लगे रहते हैं। मैं तो भक्ति भाव से हीन और दीन हूँ। दया सिंधो, मेरी रक्षा कीजिए। ये समस्त ब्रह्मांड जिनके अंग से उत्पन्न हुआ है और ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड जिनमें स्थित प्रतीत होते हैं तथा जिनके लीला विलास से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार कार्य होते हैं, वे ही आप विष्णु हैं। भगवान, मुझ अत्यंत दीन की रक्षा कीजिए। जैसे एक ही स्वर्ण, कड़े और कुंडल आदि के भेद से अनेक सा प्रतीत होता है, अथवा जिस प्रकार आकाश में उदित एक ही सूर्य आधार की विषमता से विषम प्रतीत होने वाली अनेक जल राशियों में प्रतिबिंबित होकर अनेक रूपों में प्रतीत होता है, उसी प्रकार आप एकमात्र निर्गुण परमात्मा ही भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश करके अनेकवत प्रतीत होते हैं। हे अपार शक्तिशाली परमेश्वर, आप सब प्रकार की समस्त इच्छाओं से रहित तथा ग्रहण और संकल्प से शून्य हैं, तथापि प्रत्येक युग में दिनों के ऊपर दया करके योग शरीर धारण करते रहते हैं। जगदीश्वर, पूर्व काल में अनात्म पदार्थों में चित्त आसक्त होने के कारण जो मैंने आपके चरणार बिंदु का सेवन नहीं किया, इसलिए भगवत विमुख कर्म से मुझे भयंकर परिणाम भोगना पड़ा है। दया सागर, मुझ दिन की रक्षा कीजिए। महात्मन, संपूर्ण लोकों की सृष्टि, पालन और संहार की लीला से सुशोभित होने वाला जो आपका त्रिगुणमय स्वरूप है, वही महतत्व आदि का भी कारण है। आप प्रकृति से परे तथा सबके आदि कारण हैं। आपको नमस्कार है। सर्वव्यापी जगन्नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। मैं संसार समुद्र में डूबा हुआ हूँ। गोविंद, अपनी कृपा कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखकर इस भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्रह्मर्षि मार्कंडेय को कृपा दृष्टि से देखकर भगवान नारायण इस प्रकार बोले, विप्रवर, मेरे तत्व को न जानने के कारण ही तुम अत्यंत दीन हो रहे हो। तुमने अत्यंत दुष्कर तप का अनुष्ठान किया है, किंतु उससे केवल दीर्घ जीवी हुए हो। महामुनि, इस कल्पवट के ऊपर पत्ते के दोने में सोए हुए उस बाल स्वरूप को तो देखो, वो सबका काल रूप है।
उसके फैले हुए मुख में प्रवेश करके वहाँ सुखपूर्वक रह सकते हो। भगवान के ऐसा कहने पर मार्कंडेय जी का मुख आश्चर्य से चकित हो गया। उन्होंने वृक्ष पर चढ़कर भगवान के बाल रूप को देखा और उसमें प्रवेश किया। भीतर जाने पर उन्होंने 14 भुवन देखे। ब्रह्मा आदि देवता, दिक्पाल, सिद्ध, गंधर्व, राक्षस, ऋषि, मुनि, देवर्षि, समुद्रों से चिन्हित भूतल, अनेक तीर्थ, नदी, पर्वत तथा वनों से उपलक्षित श्रेष्ठ नगर देखा। 7 पाताल और सहस्रों नाग कन्याएं देखी। हजारों फणों से सुशोभित संपूर्ण जगत का भार धारण करने वाले शेष नाग का दर्शन किया तथा ब्रह्मांड के मध्य में ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी सृष्टि की है वो सब अवलोकन किया। इधर उधर घूमने पर भी कहीं उस बालक के उदर का अंत नहीं मिला। तब पुनः कंठ मार्ग से बाहर निकलकर उन्होंने मेरे साथ पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का दर्शन किया। श्री भगवान बोले, मुनि, ये विचित्र क्षेत्र मेरा सनातन धाम है, ऐसा समझो। यहाँ ना सृष्टि है, ना प्रलय है और ना संसार का बंधन ही है। सदा एक रूप से रहने वाले मुझ मोक्षदायक पुरुषोत्तम को यहाँ विद्यमान जानकर इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाला पुरुष घनानंद स्वरूप हो पुनः गर्भ में नहीं आता। महामुनि मार्कंडेय ने कहा, प्रभु, मैं यहाँ निवास करूँगा, पुरुषोत्तम मुझ पर कृपा कीजिए। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मर्षि, इस मोक्ष साधक क्षेत्र में मैं प्रलय की समाप्ति पर्यंत रहूँगा। प्रलय के अंत में तुम्हारे लिए यहाँ सनातन तीर्थ का निर्माण करूँगा, जिसके तट पर तपस्या करके मेरे द्वितीय शरीर शिव की आराधना करते हुए तुम मेरी कृपा से मृत्यु को निश्चित रूप से जीत लोगे। इस प्रकार पहले से वरदान पाए हुए मार्कंडेय महामुनि ने वट के वायव्य कोण में भगवान के चक्र से एक कुंड खोदा। उस पवित्र कुंड में रहकर भारी तपस्या से भगवान महेश्वर की आराधना करके उन्होंने मृत्यु को अनायास से जीत लिया। उन्हीं मार्कंडेय जी के नाम से ये कुंड प्रसिद्ध है, जिसमें स्नान करके मार्कंडेश्वर शिव का दर्शन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र 5 कोस तक तो समुद्र के भीतर स्थित है और 2 कोस तक उसके तट की भूमि पर विद्यमान है। ये अत्यंत निर्मल, सुनहरी बालुकाओं से व्याप्त तथा नीलगिरी से सुशोभित है। वे जो विश्वात्मा भगवान शिव हैं, साक्षात नारायण स्वरूप ही हैं। वे भगवान जगन्नाथ की उपासना करने के लिए समुद्र के तट पर निवास करते हैं। यमराज के दंड का भय नष्ट करने के कारण उनका नाम यमेश्वर है। उनका दर्शन और पूजन करने से कोटि शिवलिंगों के दर्शन और पूजन का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए, श्री हरि नारायण की जय, जगत पिता महादेव की जय। प्रिय श्रोताओं, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आगे के अध्याय का श्रवण आप कल के वीडियो में जरूर करिएगा। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।